अल्लामा नूरी, मुहद्दिस नूरी, उनकी किताब है दारुस्सलाम। ख्वाब के जितने वाक़यात हैं ख्वाब के, वो सारे उस किताब में आपको मिलेंगे। 3 जिल्दों में है, बेहतरीन किताब है। उसके अंदर एक ख्वाब बयान किया। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे मुल्ला हसन, और उनका तरीका था कि वो उन कब्रिस्तानों में जा के दुआएं करते थे जहां बड़ी बड़ी हस्तियां दफन थी। उन कब्रिस्तानों में जाते थे। तो कहने लगे कि एक दिन मुझे ख्याल आया, गौर से सुनिएगा वाकया। एक दिन मुझे ख्याल आया कि मेरा बचपन का दोस्त था और बड़ा गुनाहगार था। दोस्त को तो सब पता होता है। तो कहने लगे, मैंने सोचा चलो उसकी कब्र पे भी चलते हैं। पहुंचे, कब्र पे आए, फातिहा पढ़ी, कुछ दुआएं पढ़ी। रात को सोने के लिए बिस्तर पे गए। आप में क्या देखते हैं, जिस दोस्त की कब्र पे गए थे जन्नत के बागात में घूम रहा है। एक मर्तबा उस दोस्त से मुखातिब हुए ख्वाब में और कहने लगे, तुम तो चोरी तुम करते थे, शराब तुम पीते थे, सारी बुराइयां तो तुम में थी, ये जन्नत का मकान कहाँ से मिल गया? और उसके बाद क्या ये जगह तो साहिबाने तकवा के लिए है, तुझ जैसा इंसान यहाँ कैसे पहुँच गया? अब सुनिए जुमला। कहने लगा, हमारे इलाके में एक लोहार रहता था। उस लोहार की बीवी मर गई और इसी कब्रिस्तान में दफन हुई, और मेरी कब्र से उसकी कब्र का फासला कई गज का है, बराबर में दफन नहीं है, कई गज के फासले पे दफन है। उसने कहा, फिर कहा हुआ ये कि जब वो मरी तो पहली रात को कब्र में हुसैन आ गए। पहली रात को कब्र में हुसैन आ गए, अगले दिन फिर आए और तीसरे दिन फिर आए। भाई क्या कहना, जिसकी कब्र की पहली रात में हुसैन आ जाएं, और ना ये कि पहली रात में आए। भाई शफाअत मौजूद है, तवज्जो कीजिएगा। 3 दिन तक हुसैन उसकी कब्र में आते रहे, और जब तीसरे दिन आए तो आने के बाद कहता है, हुसैन आए और सारे मुर्दे देख रहे थे, आज फिर हुसैन आ रहे हैं, आज फिर हुसैन आ रहे हैं। तो बयान करता है, तीसरे दिन जब आए तो हुसैन ने कब्रिस्तान पर नजर डाली और नजर डाल के कहा, भाई ऐसा करो, ये जितने कब्रिस्तान वाले सबके गुनाहों को माफ कर दिया जाए। आए एक ही कब्र में हैं, मगर एक की वजह से कितनों के गुनाह माफ हो रहे हैं। बल्कि जुमला कहूं, औरत की वजह से मर्दों के गुनाह माफ हो रहे हैं। और उस औरत की कब्र में 3 दिन हुसैन आए। तवज्जो रहे, एक मर्तबा जो आलिम ख्वाब देख रहे थे वो बयान करते हैं कि मेरे दिल में बड़ी तमन्ना पैदा हुई कि मैं उस लोहार से तो मिलूं जिसकी बीवी की कब्र में हुसैन आए, और हुसैन ने आकर पूरे कब्रिस्तान को बख्श दिया। इसी को तो महराज शफाअत कहते हैं। कल की गुफ्तगू में सारी बातें वाज़े कर दूंगा इंशाअल्लाह, जितनी तौफीक दी है मौला ने। और कल जरूर आइएगा, इसलिए कि इंतहाई अहम तकरीर है। एक औरत की वजह से पूरा कब्रिस्तान बख्शा गया। आलिम दीन कहते हैं, मेरी आंख खुली, मैं चला और मैंने अपने इलाके में उस लोहार को ढूंढना शुरू किया। लोहार का नाम था अशरफ। उसकी दुकान मिल गई। दुकान पर आए और कहा, ये बताओ तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया? उसने कहा, हाँ। आपको कैसे पता? कहा, उसकी कब्र कहाँ है? कहने लगे, फला कब्रिस्तान में। उसका नाम? उसने नाम बताया, वही उसका नाम था। उसके बाद क्या ये बताओ, तुम्हारी बीवी क्या मजलिस करती थी? उसने कहा, नहीं। क्या जिक्र हुसैन करती थी? उसने कहा, नहीं। शायरी करती थी? उसने कहा, नहीं। आलिम थे, क्योंकि वो जानते थे किन किन वजूहात पर हुसैन कब्र में आते हैं। देखिए, पलट के समझिए वाक़ये को। यानी जो फर्श अदा बिछाएगा हुसैन आएंगे, जो जिक्र करेगा हुसैन का उसकी कब्र में हुसैन आएंगे। उसके बाद कहने लगे, क्या करबला गई थी? उसने कहा, नहीं। ज़ाहिरा भी नहीं थी। कहा, भाई फिर वो कौन सा ऐसा अच्छा काम करती थी
कि जिसकी वजह से हुसैन उसकी कब्र में आ गए। अब सुनिए जुमला और ये पैगाम है मजलिस का, और जब तक तौफीक हो इस पर अमल जरूर कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में, जब भी आपको मौका मिल जाए। उसने कहा भाई कुछ नहीं करती थी, सिर्फ ज़ियारत आशूरा पढ़ती थी। उस ज़ियारत आशूरा का फैज़ है कि हुसैन ने वादा किया है जो आशूर की ज़ियारत पढ़ेगा मैं कब्र की पहली रात उसका मेहमान हो जाऊंगा। अब समझ में आया हुसैन की मंजिल तो बहुत दूर की है, अगर कोई ज़ियारत भी पढ़े तो ज़ियारत भी शफी बन जाती है।